नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारे है वर्ल्ड और इंडियन जियोग्राफी से संबंधित वीडियो होने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी हमारा वर्ल्ड और इंडियन जियोग्राफी से संबंधित डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जो वीडियो का पार्ट नंबर ये तीसरा है और जो जियोग्राफी से संबंधित ये वीडियो है ये हमारा सेकंड वीडियो है आज आपका। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम का हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रचलित होती है? तो इसकी खेती नीदरलैंड में होती है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? तो इसकी सर्वप्रथम जो स्थापना हुई थी वह 1902 में हुई थी और शिवा समुद्रम में हुई थी। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो यह नागालैंड राज्य में पाई जाती है, जिसकी राजधानी कोहिमा है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो यह म्यांमार की देश की सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मणिसराम किस राज्य में है? तो यह आपका मेघालय राज्य में है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में स्थित है। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो यह सतलज नदी से प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। बरौनी तेल शोध कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो यह बी से आप याद रख सकते हो, यानी बिहार में है। बै से बरौनी और बै से बिहार में ये स्थित है। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो उन्हें सेलवास कहा जाता है। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह नील नदी पर स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, रबात किस देश की राजधानी है? तो यह मोरक्को की राजधानी है। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो यानी बात करते हैं 752.3 लाख हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वह वनों से आच्छादित है। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है? देश में कुल अभी तक 23 बाघ जो परियोजनाएं वह कार्यरत है। फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? तो यह सियरा लियोन की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूभाग अवशिष्ट देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगोलिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो यह जाम्बिया में जेबन नदी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय यानी जो किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो यह ताइवान में पैदा की जाती है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेज तथा पोर्ट सईद है। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी राजधानी का नाम सोफिया है। वर्केश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका जोधपुर में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह बंगलोर में स्थित है। पश्चिम बंगाल का टीटामठ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी अब स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो यह झेलम नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट दोस्तों, वेम्बनाथ झील कहाँ पर स्थित है? तो यह झील केरल में स्थित है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है। तो यह कलकत्ता में स्थित है। बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने से किस प्रकार मौसम का संकेत दिया जाता है? तो यह तूफानी और चक्रवात आने का संकेत दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो यह रेड क्लिफ रेखा के द्वारा इस सीमा को निर्धारित किया गया है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह मंगोलिया में स्थित है। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो यह बल्गोरिया की राजधानी है। नेक्स्ट दोस्तों, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क यानी डिजर्ट नेशनल पार्क 1981 में स्थापित हुआ। बताइए यह पार्क राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो यह बाड़मेर व जैसलमेर में स्थित है। रिटर द्वारा रचित अडकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन का इसमें मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा धौली गंगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह जोधपुर में स्थित है। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो यह सरसों की एक किस्म है। किस भूगोल वेत्ता
को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो यह शरण उत्पादन के लिए विख्यात मानी जाती है। थारू लोगों का निवास कहाँ पर है? तो थारू लोगों का जो निवास है वह उत्तराखंड में है। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं होती है। सुपुरियर झील और हारुयन झील के बीच में सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है? तो उस नहर का नाम है सू नहर। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? यानी सूर्योदय का देश के नाम से जापान को जाना जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका होन्शु है। राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो यह सतलुज नदी से निकलती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। सिवान, झारिया, कुंद्रेमुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुंदेमुख लौह क्षेत्र है। ओजोन परत स्थित है। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कितना होता है? तो 66.5 डिग्री होता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह क्या कहलाती है? तो उसे चंद्रशेखर सीमांश कहा जाता है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती है? जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो अमीरात की राजधानी आबू धाबी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह धनबाद में स्थित है। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जी टेर ने इसका प्रतिपादन किया था। नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में यह परियोजना स्थित है। सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को ऐसा होता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है द्वीपों सहित और समुद्री लंबाई जो है भारत की 7516.5 किलोमीटर, यह इतनी लंबाई है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11% भाग। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एमर्सन थे, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकोंकागुआ है। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कोल्ड वॉल कहा जाता है। घना, बगरिया तथा सक्रिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है। लैंड ऑफ गोल्डन फील्ड्स किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फील्ड्स कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेवा कनाडा पोपुल्स नुमिनी की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 1500 मीटर की लंबाई है। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है। नेक्स्ट दोस्तों, चिहुआहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खानें कहाँ पर है? तो यह मोकिक्सो में है। कोडरमा किस खनिज का खनन है? तो यह अभ्रक का एक खनन है। क्लाइमोग्राम में प्रदर्शित दशाई क्या कहलाती है? यानी उसे आर्द्र बल, तापमान, अपेक्षित आर्द्रता कहा जाता है। पर्वत शिखर लोह से किस देश में है? तो यह नेपाल देश में है, जिसकी राजधानी काठमांडू है। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो प्रतिपादक है वह जे फ्रिज है। पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका पोर्ट ऑफ प्रिंस हेती की तथा पोर्ट ऑफ स्पेन यानी त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो आंसर होगा इसका स्टॉकहोम है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो आंसर हो जाएगा इसका एक्वाडोर में व एंडीज पर्वतमाला पर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो उसे मालाबार तट कहा जाता है। हीराकुंड योजना किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड जो योजना है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है?
तो यह 49वीं समांतर रेखा है, उससे ये रेखा निर्धारित की जाती है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर आ जाएगा। यानी जब आप कोई भी एक देशांतर को पार करते हो तो एक देशांतर को पार करने के लिए आपके 4 मिनट का अंतर आ जाता है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो यह आग्नेय से जो चट्टानें होती हैं उनमें लोहा पाया जाता है। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है, तो यह स्पेन में स्थित है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पनामा नहर जोड़ती है। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, तो यह रेशम उत्पादन से संबंधित है। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है, तो यह बंगाल की खाड़ी में यह द्वीप स्थित है। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, तो यह सिनकोना वृक्ष की छाल से यह दवा प्राप्त की जाती है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार है। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है, तो वेनेजुएला जाना जाता है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मसिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो यह ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। बेकाल झील किस देश में स्थित है, तो यह रूसे में स्थित है। छोटा नागपुर किस राज्य में है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। म्यूराक्सी नहर किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है, तो यह केरल राज्य में निकाला जाता है। चीड़, फर, स्पोर्स तथा लार्ज पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं, तो ये टेगा वनों में उगते हैं। अजरबैजान की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी बाकू है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो यह पेरू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सराजेवा किस देश की राजधानी है, तो यह बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है। क्यूरोसिवो कैसी जलधारा है, तो यह गर्म जलधारा है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है, तो इन दोनों के बीच में पिरेनीज पर्वत स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है, तो यह पूर्व की दिशा में यह पवनें बहती है। लेबनान की राजधानी क्या है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। यूट किस प्रजाति का घर है, तो यह एक खिरगिज प्रजाति का घर माना जाता है। बेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों को अलग करता है, तो यह अलास्का तथा रूस को अलग करता है। ब्राज़ील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ब्राज़ील में प्रमुखतः पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। अंतरिक्ष यानी भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय आपका बेंगलोर में स्थित है। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह राजमुंद्री में स्थित है। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये रूस और जापान के बीच में विवाद का विषय है। कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर को पूर्व के मोती के नाम से भी जाना जाता है। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है, तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। विशाखापत्तनम एवं कोयली गुजरात में तेल शोधन जो कारखाने हैं साराव की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो इसकी स्थापना 1957 एवं 1965 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है, तो यह गंगानगर में किया गया है। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35%। किस महाद्वीप के अधिकांश देश 3 ओर से महासागर से घिरे हैं जिससे वह, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाद्वीप यानी इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, यूरोप को कहा जाता है दोस्तों, एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो अलकनंदा एवं पिंडर में होता है। मुथवान, मलुकरवान एवं सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो यह केरल राज्य में पाई जाती है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, तो बेसालिटिक जो चट्टान है उनसे महासागरों का निर्माण हुआ है। जुराल एवं ओल्पेसियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ था, तो यह हर्सिनियन भू हलचल के समय इन चट्टानों का निर्माण हुआ था।
गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो यह कोयला के लिए विख्यात माना जाता है। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य है। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह असम में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। कोयले किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? तो यह पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो केसर का जो सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है वह जम्मू और कश्मीर राज्य में किया जाता है। कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं बिहार और नेपाल होते हैं, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह चिली में है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो यह बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए इस ग्रह को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्किना फासो देश यानी किस देश का नया नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह अपर वोल्टा का एक नया नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो यह पीर पंजाल यानी पीर पंजाल एवं जास्कर जो श्रेणियाँ, पीर पंजाल एक दर्रा भी है जो कि जम्मू कश्मीर में है, यह जास्कर श्रेणियों के बीच में स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह भागीरथी तथा अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख शरण खानों के नाम बताइए। एक तो हो गया आपका कालगुलो तथा कुलगार्डी। बेडापेस्ट या बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। देश का सबसे लंबा बांध यानी विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध है, यह किस नदी पर स्थित है? इसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यानी देश और विश्व का सबसे लंबा जो बांध है वह हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में है और यह महानदी पर स्थित है और इसकी लंबाई 4800 मीटर है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वाइक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो यानी पारे मरकरी को जाना जाता है। भारतीय मानक समय IST यानी इंडियन समय टाइम किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो दोस्तों यानी ये इलाहाबाद का एक शहर है मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर गांव से ये मानक समय लिया गया है भारत का, जो लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ये समय निर्धारित किया गया है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह नर्मदा की सहायक नदी है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कील नहर है। बेरूत किस देश की राजधानी है? तो यह लेबनान की राजधानी है। नेक्स्ट है दोस्तों, पायरोवोलाटिक्स क्या होते हैं? ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानों को पायरोवोलाटिक्स कहा जाता है। अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह नील नदी पर यह बांध स्थित है। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो पामीर को कहा जाता है। राजस्थान की इंदिरा गांधी यानी जो गांधी नहर है वह किस नदी से निकाली गई है? तो वह सतलुज व्यास नदी से निकाली गई है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर का कितना समय है? तो यानी 88.5 डिग्री देशांतर है। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश है। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? तो यह चंबल नदी पर स्थित है। अफ्रीका के उत्तमासा अंतरीय केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? तो इसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो निर्धारण है वह 1884 में किया गया था। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड को पहले श्यामा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर स्पेस सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा इसका बंगलोर को जाना जाता है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका मकरान तट है। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया देश करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो यह बेरन द्वीप में स्थित है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका भूविवर्तनिक सिद्धांत है। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? तो यह कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध माना जाता है? हीरो के भंडार के लिए यह प्रसिद्ध माना जाता है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका देश है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो यह भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है।
रेगुलर क्या है, यानी रेगुलर क्या है, तो यह एक काली मिट्टी है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है, यानी 22 दिसंबर को सर्वाधिक लंबा दिन होता है। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है, तो यानी जो वायुमंडलीय मौसम की जो घटनाएं होती है वह अधिकतर क्षोभमंडल में होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के मानचित्र में सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे, तो आंसर हो जाएगा इसका अनेक जी मेंडर थे। भूमध्य की लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई 6378 किलोमीटर होती है। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का विश्व में स्थान है वह दूसरा है, पहले स्थान पर चीन है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो इसमें जो है वह पहला 7वां स्थान है और पहले स्थान पर इसमें कनाडा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है, तो इसका आंसर होगा जो जम्मू कश्मीर आपका राज्य है इसकी एक सीमा तो आपकी चीन से मिलती है और जो दूसरी सीमा है वह आपकी जम्मू कश्मीर से मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी पाकिस्तान से मिलती है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है, तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पारसनाथ चोटी है। जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो पीर पंजाल, जोजिला दर्रा और पनिहाल दर्रा ये सारे दर्रे आपके जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा काली नदी। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में मिलते हैं, तो कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है, तो इसका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर यह धारा बहती है। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है, तो यह यूक्रेन में है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है, तो यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से राज्य से होकर बहती है। काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालयी भाग पड़ता है। वायुमंडल का कौन सा मंडल स्फीयर रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयन मंडल। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है, तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है, यानी ग्लास बेंगल आपको पता होगा, यानी जो चूड़ियों का शहर बोला जाता है, ग्लास बेंगल का जो शहर होता है फिरोजाबाद को बोला जाता है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला है, बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे, तो यह पूर्वी सोवियत संघ के सहयोग से इनको स्थापित किया गया था। मोक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह केरल राज्य में स्थापित की गई है। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो यह रानीपेट चेन्नई में स्थापित किया गया है। रेल के बिजली से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो इसका जो निर्माण है भोपाल में किया जाता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। जौनसारी, खरवार एवं थ्यारू जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है, तो यह उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड दोनों में ही निवास करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस क्षेत्र की कंपनी है, तो यह प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी है। थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है, तो थोरियम भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है, तो यह तमिलनाडु से निकाला जाता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ का भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो यह लेह तथा श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है, तो इन्हें कोरामंडल दक्षिणी भाग तथा काकी नाड़ा तट उत्तर भाग को आपस में बांटा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो अमरकंटक है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है, तो इसका आंसर होगा आपका एकांकागुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन की खान होमस्टेड किस राज्य में स्थित है, तो यह दक्षिणी डकोटा में, किस देश में स्थित है, तो यह दक्षिण डकोटा में स्थित है। रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद परियोजना स्थित है। मेनीनोट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो यह जर्मनी एवं फ्रांस की सीमा रेखा है। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले से निप्पन के नाम से जापान को जाना जाता था। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो यह मिसिसिपी और मिसारी के संगम पर स्थित है।
विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? तो यह महाराष्ट्र राज्य का नाम रहा है। भू आकृति विज्ञान में किसके सांगोपांग वर्णन किया जाता है? तो भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का इसमें वर्णन किया जाता है। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। नेक्स्ट हो दोस्तों, हुक्तिनिस्तान क्षेत्र किस देश में है? तो यह अफगानिस्तान देश में है। ब्यून आयर्स किस देश की राजधानी है? तो यह अर्जेंटीना देश की राजधानी है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो यह पूर्व दिशा में यह पवनें बहती है। शारजाह कहाँ है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? तो यह सीरियस तारा है। अफ्रीका देश घाना का पूरा नाम क्या है, यानी पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था। वोल्गा नदी किस सागर में जाकर मिलती है? तो यह कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है। गोबी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो यह मंगोलिया में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तथा किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बेकाल झील है और यह रूस में स्थित है। ग्रीनविच होकर कौन सी मध्य रेखा गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा इसका प्रधान मध्य रेखा जो है वह ग्रीनविच से होकर गुजरती है। एशिया का मृत सागर यानी डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो यह रिफ्ट घाटी का एक उदाहरण माना जाता है। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से होकर बहती है? तो यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक से होकर बहती है। मारी जनजाति का निवास किस देश में है? तो इस जनजाति का निवास न्यूजीलैंड देश में है। सुवा किस देश की राजधानी है? यह देश कहाँ है? तो यह फिजी की राजधानी है तथा यह देश दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया है? तो इसका जो विकास किया गया है वह कच्छ गुजरात में किया गया है। भांगड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। एटना, स्ट्राम्बोली, फ्यूजिमा और व्यूसी वियस ज्वालामुखी में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका विसुवियस है। ओंगने जनजाति जो प्राय विलुप्त होती जा रही है, भारत के किस क्षेत्र से निवास करती है? तो यह अंडमान निकोबार में भारत के निवास करती थी। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 76,86,880 वर्ग किलोमीटर है। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें सामुद्रिक सेल कहा जाता है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। रावी, चिनाब, झेलम तथा व्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रभावित रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास नदी। मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लोहो खदानें किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी? तो इसकी खोज सन 1500 और डिगो दियाज के द्वारा की गई थी। देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है वह कर्नाटक राज्य में किया जाता है। कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? तो यह भूमध्य सागरीय जलवायु में आती है। बेरिंग जल मरुमध्य किन देशों को अलग करती है? तो यह अलास्का तथा रूस को आपस से अलग करती है। राजमुंद्री में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? तो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री में स्थित है। भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है। लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसे द्वीप है? तो यह प्रवाल द्वीप है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह परियोजना केरल राज्य में है। नोट किसका मात्रक होता है? तो इसका आंसर है ये वायु की गति का मात्रक होता है। कोरबा का एल्यूमीनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। सेनी ओल्चू पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में है। हाथी घास किस प्रदेश में उगती है? तो यह सवाना प्रदेश में यह घास उगती है। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो यानी ध्रुव पर सर्वाधिक उस वस्तु का भार होता है। अगला क्वेश्चन है, लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है तो समकोणीय होती है। पनियाल व इरुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? तो यह केरल राज्य में निवास करती है। कौन सा सागर
हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस सागर है, हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? या इसका आंसर होगा अटलांटिक मार्ग है। उस सागर का क्या नाम है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो उस सागर का नाम है भूमध्य सागर। मोरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह न्यूजीलैंड के देशों के लिए लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका आंसर होगा आपका यानी तमिलनाडु राज्य करता है। नीलगिरी पहाड़ी में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वतीय श्रेणियों का मिलन आपस में होता है। दो ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होना चाहिए? 12 घंटा और 26 मिनट का अंतर होना चाहिए। यानी जब दो ज्वार आते हैं यानी 12 घंटे पहले आपका ज्वार आता है 26 मिनट, और जब 12 घंटे 26 मिनट के बाद आपकी ज्वार या भाटा इनमें से कोई एक आ जाता है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कील नगर किस देश में स्थित है? तो जो कील नगर है ये आपका जर्मनी देश में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? तो यह लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह टेगा जलवायु में पाया जाता है। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर झील इन दोनों के मध्य में स्थित है। पाक जल डमरू किन 2 देशों को अलग करता है? तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। दमश्क किस देश की राजधानी है? तो यह सीरिया देश की राजधानी है। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? यानी 78% सबसे अधिक जो मात्रा होती है वह नाइट्रोजन की होती है। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? ओजोन मंडल करता है। भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्यूराइल द्वीप का विवाद किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो यह रूस और जापान के बीच में हुआ था। भारत के रूप नारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो यह केबल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस सीमा पर अधिक चमकता है? तो उस समय यह मकर रेखा पर अधिक चमकता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में बना परिवर्तन होता है। तो दिन की जो अवधि होती है उसमें वृद्धि होने लगती है। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो यह रिफ्ट घाटी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों, हम्बोल्ट धारा किस नदी या किस तट के नज़दीक बहती है? तो यह दक्षिणी अमेरिका पश्चिमी तट पर निकट बहती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित है? तो आंसर होगा बुध और शुक्र ग्रह है। किन ग्रह को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संख्या दी जाती है? यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह को सौर मंडल के ग्रहों की आंतरिक ग्रहों की संख्या दी जाती है। इरी और ओंटारियो झीलों के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? तो आंसर होगा इसका नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर ये स्वेज नहर जल मार्ग से गुजरते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर हो जाएगा, जाते समय पछुआ पवनें अनुकूल होती है और लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए ये दूसरे रास्ते से आते हैं। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है? यानी प्रातः काल में वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्य कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक होता है। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलम मसूदी था। दक्षिणी भारत में प्रभावित होने वाली किस नदी को थाला सबसे बड़ा होता है? तो यानी गोदावरी नदी का जो थाला होता है वह यानी कैचमेंट एरिया जो होता है वह सबसे बड़ा गोदावरी नदी का होता है। कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो उसे काराकोरम मंडल या श्रृंखला कहा जाता है। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें पेलाहा कहा जाता है। किसी मानचित्र पर अंकित वह काल्पनिक रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदु को जोड़कर बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसे आइसोप्लेथ लाइन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।